नमस्कार, मेरा नाम कंतेश अग्रवाल है। आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो उसे लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करिए। आइए, आज हम बात करेंगे निष्काम सेवा का क्या अर्थ है, निष्काम सेवा क्यों करनी चाहिए। निष्काम सेवा द्वारा परमात्मा की प्रसन्नता सरलता से प्राप्त की जा सकती है। निष्काम सेवा के बिना सेवा विहीन जीवन व्यर्थ है। संसार के सारे कार्य ये सिर्फ एक कर्तव्य समझकर करने चाहिए, लेकिन अपना दिल और अपना हृदय परमात्मा को देना चाहिए। इंसान का यानी कि मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य आत्म साक्षात्कार करना और प्रभु से मिलन है। सेवा विहीन जीवन व्यर्थ होता है। हर इंसान को कोई ना कोई निष्काम अवश्य करना चाहिए। गुरु की सेवा सर्वश्रेष्ठ सेवा है। गुरु प्रेम के सागर होते हैं। प्रेम के सागर में से यदि एक बूंद भी इंसान को, जीव को मिल जाए तो उसका जीवन बहुत ही चरितार्थ हो जाता है, सिद्ध हो जाता है। गुरु कर्म बंधन से मुक्त होते हैं। इंसान जब कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है तब उसके हृदय में प्रकाश जागता है और फिर वो परम शांति और परम आनंद को प्राप्त होता है। सेवा से मन उज्जवल होता है, प्रभु भक्ति का पात्र बनता है। निष्काम सेवा से मनुष्य माया से दूर हटता जाता है, परम आनंद की ओर उठता जाता है। इंद्रियां शिथिल होती जाती हैं और सेवा से अहंकार विहीन होता है। सेवा तन से भी की जा सकती है। तन से आप किसी गुरु की सेवा कर सकते हैं, तन से आप किसी प्रभु दरबार की सेवा कर सकते हैं, किसी संत की सेवा कर सकते हैं, वृद्धाश्रम में सेवा कर सकते हैं, अनाथ बच्चों की सेवा कर सकते हैं, या फिर किसी भी पशु पक्षी की, किसी भी जानवर की सेवा कर सकते हैं। किसी भी दरबार की सेवा, प्रभु दरबार की सेवा या गुरु की सेवा बहुत ही पवित्र आत्माओं को नसीब होती है। सेवा धन से भी करी जा सकती है। इंसान धन को भगवान के चरणों में, किसी भी गुरु दरबार में अर्पित कर सकता है। भगवान परमात्मा अखंड खजाने के भंडार हैं। परमात्मा के चरणों में तीनों लोक की संपदा है। इसलिए धन से सेवा करने से इंसान का शरीर शुद्ध होता है, धन शुद्ध होता है और जीवन उज्जवल होता है। सेवा मन से भी करी जा सकती है। जहाँ आप धन लगाते हैं, सेवा करते हैं, वहाँ आपका मन स्वतः लगता है। सेवा चाहे आप धन से करें या तन से करें, वो मन से ही होकर गुजरती है। जैसे जब आप घर में किसी भी बड़े बूढ़े की, किसी भी माता पिता की, सास ससुर की या आप बच्चों की सेवा करते हैं तो आप देखिए आपका मन हमेशा वहीं लगा रहता है जहां आप सेवा करते हैं। इसलिए किसी भी तरीके की सेवा करिए, वो मन से ही होकर गुजरती है। निष्काम सेवा से धन, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। कर्तव्य का जो पालन करता, फल की इच्छा छोड़कर, चारों पदार्थ उसके आगे खड़े हाथ जोड़कर। एक बार एक सरोवर ने नदी से कहा, तू अपना सारा संचित धन समुद्र को देती रहती है और वो इसके लिए कृतज्ञता भी अर्पित नहीं करता। तेरा एहसान तक नहीं मानता कि तू अपना सारा जल अपना समुद्र को देती रहती है। तेरा मीठा जल समुद्र में जाकर खारा हो जाता है और उसको इस जल की आवश्यकता नहीं है। तो मेरी बात मान, अपना जल समुद्र को देना बंद कर दे। तू अपनी संचित निधि को अपने पास ही रखा कर, तू समुद्र को अपना जल मत दे। लेकिन नदी ने उसकी बात नहीं सुनी। बोली, मैं कार्यशीलता पर विश्वास करती हूँ, मैं इस बात पर विश्वास नहीं करती कि मैं अपना जल समुद्र को ना दूँ और उसके बदले मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं, इस पर मैं विश्वास नहीं करती। सरोवर अपना जल किसी को नहीं देता था। सरोवर का जल सिर्फ बारिश के वक्त में सुंदर होता, उसमें पानी इकट्ठा होता, बहुत सुंदर फूल खिलते, बहुत सारे लोग आते, जनता आती, देखती, प्रसन्न होती। सरोवर अपनी सुंदरता पर इटलाता, लेकिन उसकी सुंदरता क्षणभंगुर थी। थोड़े दिन रहती, फिर वो नष्ट हो जाता और उसमें सारे फूल सड़ जाते, सारे पानी सड़ जाता और उसके अंदर काई जम जाती, वही सुंदर फूल बदबू में बदल जाते। लेकिन नदी क्योंकि निरंतर अपना जल समुद्र को देती रही, नदी अपना जल क्योंकि समुद्र को निरंतर देती रही, इसलिए नदी का जल कभी ख़त्म नहीं हुआ। नदी का मीठा जल समुद्र में जाकर खारा जरूर होता था, लेकिन जब वो बाष्प बनता और बारिश बनकर वापस जब नदी में गिरता
तो नदी का स्तर फिर बढ़ जाता। इसलिए नदी निरंतर बहती रही, निरंतर नदी बहती रही और उसका स्तर बढ़ता ही रहा, वो कभी नहीं सूखी। ऐसे ही ज़िंदगी में सरोवर ने समुद्र की सत्ता को नहीं जाना, ऐसे ही नदी ने समुद्र की सत्ता को जाना। ऐसे ही जो इंसान सिर्फ शरीर को मैं मानता है, शरीर की सुंदरता को मानता है, वो प्रभु की सत्ता को, इस परमात्मा की सत्ता को नहीं जानता और वो सूक्ष्म बहुत जल्दी ही नष्ट हो जाता है। लेकिन जो इंसान परमात्मा की सत्ता को हमेशा याद रखता है, परमात्मा की सत्ता में रहता है, उसका विकास होता है, वो कभी नहीं मिटता, वो निरंतर बढ़ता ही रहता है। इसलिए निष्काम सेवा दिल खोल कर करनी चाहिए, चाहे धन से करें, चाहे तन से करें, चाहे मन से करें। निष्काम सेवा अवश्य करनी चाहिए। इंसान के पास धन, दौलत, स्वास्थ्य, शुद्धि, हर चीज़ बढ़ती ही रहती है। इसलिए निष्काम सेवा से कभी जीना छुड़ाएं। नमस्कार। आज के लिए इतना ही। अगली बार फिर हम किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।